कई दशकों तक एक गहरा राज छिपा हुआ था। ये यूरोपियन डेमोक्रेसीज की सतह के नीचे दबा हुआ था। इस राज को ऑपरेशन ग्लैडियो के नाम से जाना जाता था। इसमें नेटो द्वारा स्पॉन्सर की गई सीक्रेट आर्मीज शामिल थीं। इन आर्मीज का मकसद था एक पॉसिबल सोवियत हमले से लड़ना, लेकिन इनकी कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई और आम नागरिकों के लिए कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग। सच जब सामने आना शुरू हुआ तो शॉकिंग था। इसने पावर की एक छिपी हुई परत को उजागर किया। इसने दिखाया कि गवर्नमेंटें चोरी छिपे किस हद तक जा सकती हैं। ऑपरेशन ग्लैडियो सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं था, यह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझ गया। इसका ताल्लुक टेररिज्म और मैनिपुलेशन से था। मकसद अक्सर पॉलिटिकल नतीजों को कंट्रोल करना होता था। ये डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं के बाहर किया गया था। यूरोप के लोगों को बताया नहीं गया था। उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्सर अंधेरे में रखा जाता था। ये डेमोक्रेसी पर बुनियादी सवाल खड़े करता है। ये अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। इन सीक्रेट आर्मीज को कौन कंट्रोल करता है और ये असल में किसकी सेवा करते हैं? ग्लैडियो की कहानी एक वार्निंग है। ये एक रिमाइंडर है कि हमेशा क्वेश्चन करो और सच की तलाश करो, चाहे वो कितना भी छिपा क्यों ना हो। कोल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। दुनिया 2 मेन ब्लॉक्स में बंटी हुई थी। एक को यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज लीड कर रहे थे, दूसरे को सोवियत यूनियन। वेस्टर्न यूरोप में बहुत डर था। लोगों को सोवियत फौजों के पॉसिबल हमले का डर था। यह डर सीक्रेट प्लान्स के लिए उपजाऊ जमीन थी। गवर्नमेंटों को लगा कि उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका मानना था कि कन्वेंशनल आर्मीज शायद काफी न हो। इससे अनकन्वेंशनल सोच पैदा हुई। नेटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन प्लान्स के केंद्र में था। अमेरिकन CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी थी। ब्रिटिश MI6 ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया। मिलकर उन्होंने सीक्रेट स्टे बिहाइंड आर्मीज बनाने में मदद की। इन आर्मीज को तब एक्टिवेट किया जाना था अगर उनके देश पर हमला होता। फिर वो गेरिला वॉरफेयर करते। वो एनिमी लाइंस के पीछे इंटेलिजेंस इकट्ठा करते। वो सैबोटाज की कार्रवाई करते। ये उनका बताया गया मकसद था, उनके होने का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन। ये सीक्रेट यूनिट्स कई वेस्टर्न यूरोपियन देशों में बनाए गए थे। इनमें नेटो मेंबर्स जैसे इटली, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे। इटली ऑपरेशन ग्लैडियो के लिए एक सेंट्रल फोकस बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देश की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत यूनिक थी। वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी यही थी। द पार्टीटो कम्युनिस्टा इटालियानो PCI बहुत पॉपुलर थी। उसे सिग्निफिकेंट इलेक्टरल सपोर्ट मिलता था। ये यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के लिए एक मेजर कंसर्न था। उन्हें डर था कि इटली कहीं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट न चुन ले या PCI का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। इसे नेटो के सादर्न फ्लैंक के लिए खतरा माना गया। इटली में ग्लैडियो का ओरिजिनल मिशन स्टैंडर्ड था, सोवियत हमले के लिए तैयारी करना। हावेवर, इसका फोकस जल्द ही शिफ्ट हो गया। ये इंटरनल पॉलिटिक्स पर कंसंट्रेट करने लगा। मेन टारगेट इटालियन लेफ्ट बन गया। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट ग्रुप शामिल थे। गोल था इन ग्रुप्स को पावर में आने से रोकना। इसे बाय एनी मीन्स नेसेसरी हासिल किया जाना था। ये स्टे बिहाइंड कॉन्सेप्ट से एक डेंजरस डिविएशन था। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। इटली में ग्लैडियो में ऑपरेटिव्स का एक नेटवर्क शामिल था। इसमें देश भर में छिपाए गए सीक्रेट आर्म्स कैचेस शामिल थे। इन कैचेस में वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट थे। ट्रेनिंग इटालियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, द CIA और MI6 द्वारा दी जाती थी। ग्लैडियो नेटवर्क्स की अर्ली एक्टिविटीज पूरी तरह से सीक्रेसी में डूबी हुई थी। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें ज्यादातर प्रिपरेशन शामिल थी। इसमें क्लैंडस्टाइन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस शामिल थी। ऑपरेटिव्स ने गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स सीखे। उन्हें एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करना सिखाया गया। उन्होंने सीक्रेट कम्युनिकेशन मेथड्स की प्रैक्टिस की। आर्म्स कैचेस हिडन लोकेशंस पर बनाए गए थे। इन डिपोज में वेपन्स और सप्लाईज थे। वे एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार थे। ये ग्लैडियो का सपोज्ड डिफेंसिव नेचर था।
हावेवर जल्द ही दूसरी एक्टिविटीज को लेकर सस्पिशंस पैदा होने लगे। कानाफूसी थी कि ग्लैडियो यूनिट्स का इस्तेमाल डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, ऐसे पर्पसेस जो प्योरली डिफेंसिव नहीं थे। ये सस्पिशंस डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा कर रहे थे। ग्लैडियो का स्ट्रॉन्ग एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड क्लियर था। कुछ का मानना था कि ये नेटवर्क्स एक्टिवली काम कर रहे थे, वर्किंग टू अंडरमाइन लेफ्ट विंग मूवमेंट्स। ये ऑफिशियल स्टे बिहाइंड मैंडेट का हिस्सा नहीं था, इससे एक हिडन एजेंडा का पता चलता था। स्पेसिफिक अर्ली ऑपरेशंस को सर्टेनिटी के साथ पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट है, ऐसा एक्सट्रीम सीक्रेसी के कारण है। मेनी डॉक्यूमेंट्स आज भी 2025 में क्लासिफाइड हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ टेंशन एक ऐसा टर्म है जो ग्लैडियो से काफी जुड़ा हुआ है। यह जानबूझकर की गई मैनिपुलेशन की पॉलिसी को बताता है। गोल था वाइड स्प्रेड डर और इंस्टेबिलिटी पैदा करना। इस इंस्टेबिलिटी का इल्जाम फिर सर्टेन ग्रुप्स पर लगाया जाता था। यूजुअली ये लेफ्ट विंग या एनार्किस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते थे। पब्लिक इस केओस से डरकर रिएक्ट करती। वो एक स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट की डिमांड करते। वो लॉ एंड ऑर्डर की गुहार लगाते। इससे थ्योरी में लेफ्ट को पावर में आने से रोका जाता। इससे स्टेट सर्वेलेंस बढ़ाने को भी जस्टिफाई किया जाता। इस स्ट्रैटेजी में टेररिज्म की वारदातें शामिल थी, बॉम्बिंग्स और दूसरे वायलेंट अटैक्स किए गए। इन अटैक्स को ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो लेफ्ट के एक्सट्रीमिस्ट्स का काम लगे। इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। असली परपेट्रेटर्स छिपे रहते थे। वो अक्सर राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स से जुड़े होते थे और ऐसा एलिज किया जाता है कि स्टेट के अंदर के एलिमेंट्स से भी। ग्लैडियो जैसे सीक्रेट नेटवर्क से जुड़े हुए एलिमेंट्स एम था पॉलिटिकल ऑपोजिशन को डिमोनाइज करना, उन्हें डेंजरस दिखाना था। सबसे इनफेमस एग्जाम्पल्स में से एक है पियाज़ा फोंटाना बॉम्बिंग। ये मिलान, इटली में दिसंबर 1969 में हुआ था। एक बैंक में बॉम्ब फटा जिसमें 17 लोग मारे गए और कई इंजर्ड हुए। इनिशियली एनार्किस्ट्स को इस हॉरिफिक अटैक के लिए ब्लेम किया गया। हावेवर कई सालों की इन्वेस्टिगेशंस ने कहीं और इशारा किया। उन्होंने राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स की ओर इशारा किया। इटालियन सीक्रेट सर्विसेज के कुछ पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट के भी स्ट्रॉन्ग सजेशंस थे। ब्लैकआउट इवेंट्स टर्म को कई तरह से समझा जा सकता है। ये इंटेंस अनएक्सप्लेन्ड वायलेंस के द्वार की बात हो सकती है। ऐसी वायलेंस जिसने सोसाइटी को एक मेटाफोरिकल अंधेरे में धकेल दिया। ये इंफॉर्मेशन के सप्रेशन की बात भी हो सकती है। इस सच पर पर्दा डालना कि असल में कौन रिस्पॉन्सिबल था। कोल्ड वॉर के दौरान और पार्टिकुलरली उन कंट्रीज में जहां एक्टिव ग्लैडियो नेटवर्क्स थे, ऐसी इवेंट्स हुई। इन इवेंट्स ने वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन और डर पैदा किया। उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑफ टेंशन को हवा दी। उन्होंने सिटीजन्स को अनसर्टन कर दिया कि किस पर ट्रस्ट करें। इन पीरियड्स की पहचान क्राइसिस की भावना से होती थी। हो सकता है कि बॉम्बिंग्स की एक सीरीज हो, या पॉलिटिकल फिगर्स की अनएक्सप्लेन्ड असैसिनेशंस, या सोशल अनरेस्ट जो सडनली एस्केलेट होता हुआ लगता था। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस अक्सर अनसैटिस्फाइंग होती थी। वे फ्रीक्वेंटली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को बिना सॉलिड प्रूफ के ब्लेम करते थे। मीडिया समटाइम्स अंडर प्रेशर इन्हीं नैरेटिव्स को इको करती थी। इससे ऐसा क्लाइमेट बना जहां अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को डिसमिस कर दिया जाता था, कंस्पिरेसी थ्योरीज कहकर डिसमिस कर दिया जाता था। येट पब्लिक के मन में डाउट्स बने रहे। ग्लैडियो से कनेक्शन अक्सर इनडायरेक्ट होता है लेकिन सस्पेक्टेड होता है। ग्लैडियो ऑपरेटिव्स को अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में ट्रेन किया गया था। इसमें सैबोटाज और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस शामिल थे। दशकों तक ऑपरेशन ग्लैडियो एक बहुत ही क्लोजली गार्डेड सीक्रेट बना रहा। सिर्फ कुछ सिलेक्ट फ्यू ही इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे। इनमें हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स शामिल थे। इसमें इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स और कुछ पॉलिटिशियंस शामिल थे। जनरल पब्लिक पूरी तरह से अनअवेयर रही। ये 1990 में ड्रामेटिकली चेंज हो गया। सच सामने आने लगा। इटली से शुरुआत हुई। ये कई यूरोपियंस के लिए प्रोफाउंड शॉक का मोमेंट था। ये डेमोक्रेटिक ट्रस्ट के साथ बिट्रेयल जैसा लगा। हिडन स्टेट अचानक एक्सपोज हो गया। की मोमेंट अगस्त 1990 में आया। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जूलियो एंड्रेओट्टी ने ऑफिशियली ग्लैडियो को एक्नॉलेज किया।
उन्होंने इटली में एक सीक्रेट स्टे बिहाइंड आर्मी के एग्जिस्टेंस को एडमिट किया। उन्होंने रिवील किया कि इसे नेटो कोऑर्डिनेट करता था। यह एडमिशन इन्वेस्टिगेशंस के फोर्स पर आया था। जज फेलिस कैसन राइट विंग टेररिज्म की जांच कर रहे थे। उनके वर्क ने ग्लैडियो नेटवर्क के एविडेंस को अनकवर किया। एंड्रियोटी के स्टेटमेंट ने तो जैसे फ्लड गेट्स खोल दिए। इसने पूरे यूरोप में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक ट्रिगर कर दिया। सडनली दूसरे कंट्रीज को भी अपने सीक्रेट्स कन्फ्रंट करने पड़े। जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने डिगिंग शुरू कर दी। पार्लियामेंट्स ने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। जल्द ही ये क्लियर हो गया कि इटली अकेला नहीं था। ऑपरेशन ग्लैडियो के रेवलेशन से मैसिव पब्लिक आउटक्राई हुआ। पूरे यूरोप में सिटीजन्स को लगा कि उनकी अपनी गवर्नमेंटों ने उन्हें डिसीव किया है। ये आइडिया कि सीक्रेट आर्मीज पॉसिबली टेररिज्म से लिंक्ड दशकों से ऑपरेट कर रही थी, हॉरिफाइंग था। लोगों ने आंसर्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ऐसा कैसे हो सकता है? इन नेटवर्क्स को किसने ऑथराइज किया था और उनके एक्शंस, स्पेशली इलीगल वंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये क्वेश्चंस पब्लिक डिस्कोर्स पर डोमिनेट करते रहे। स्कैंडल के रिस्पांस में सेवरल कंट्रीज ने पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज लॉन्च की। इटली, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड ने मेजर इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की। इन इंक्वायरीज ने स्टे बिहाइंड नेटवर्क्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया। उन्होंने उनकी कुछ एक्टिविटीज को भी अनकवर किया। इटालियन पार्लियामेंट्री कमीशन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोड्यूस की। इसने ग्लैडियो, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म और स्ट्रैटेजी ऑफ टेंशन के बीच लिंक्स को हाईलाइट किया। एविडेंस डिस्टर्बिंग था। इसने स्टेट के अंदर स्टेट की पिक्चर पेंट की। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। नवंबर 1990 में इसने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन ने ग्लैडियो की निंदा की। इसने ऑपरेशंस के क्लैंडेस्टिन नेचर की क्रिटिसाइज किया। इसने इन्वॉल्व्ड सभी मेंबर स्टेट्स में फुल इन्वेस्टिगेशंस की कॉल की। ऑपरेशन ग्लैडियो ऑफिशियली कोल्ड वॉर के साथ खत्म हो गया, या ऐसा हमें बताया जाता है। इसकी डिस्कवरी ने यूरोपियन डेमोक्रेसीज पर गहरे स्कार्स छोड़े। इसने गवर्नमेंटों और इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कर दिया। ये आइडिया कि सीक्रेट आर्मीज डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बाहर इतने लंबे समय तक ऑपरेट कर सकती थी, डीपली अनसेटलिंग था। इसने दिखाया कि डेमोक्रेसी को थ्रेट सिर्फ एक्सटर्नल एनिमी से ही नहीं आ सकता, ये खुद स्टेट के अंदर से भी आ सकता है। ये एक लेसन है जो आज भी 2025 में रेलेवेंट है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन अब भी लिंगर करता है वो ये है, क्या ऐसे नेटवर्क्स ट्रूली डिसमेंटल कर दिए गए हैं, और हैव दे सिंपली इवॉल्व्ड? क्या उन्होंने न्यू थ्रेट्स के लिए न्यू फॉर्म्स ले लिए हैं? वॉर ऑन टेरर की वजह से स्टेट सर्वेलेंस पर रहा है। इससे और ज्यादा सीक्रेट ऑपरेशंस हुए हैं। क्या आज भी ग्लैडियो जैसे मॉडर्न इक्विवेलेंट शैडोज में ऑपरेट कर रहे हैं? ये फॉर श्योर जानना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे ऑपरेशंस का नेचर ही सीक्रेसी है। हमें अक्सर इनके बारे में ईयर्स या डेकेड्स बाद ही पता चलता है, यूजुअली थ्रू लीक्स या डिटरमिन्ड इन्वेस्टिगेशंस। ग्लैडियो की स्टोरी उस कांस्टेंट टेंशन को हाईलाइट करती है, नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के बीच का टेंशन। गवर्नमेंटें आर्ग्यू करती हैं कि सीक्रेसी नेसेसरी है, सिटीजन्स को थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी। हाउएवर, अनचेक्ड सीक्रेसी अब्यूज ऑफ पावर का कारण बन सकती है। ये उन्हीं फ्रीडम्स को अंडरमाइन कर सकती है जिन्हें प्रोटेक्ट करने का ये क्लेम करती है। ऑपरेशन ग्लैडियो इस डेंजर का एक स्टार्क एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि कैसे एक डिफेंसिव मेजर को आसानी से परवर्ट किया जा सकता है।